नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज चुनाव से चुनाव बेस पर कुछ सवाल को प्रैक्टिस करवाने वाला है। ये सारे क्वेश्चन जो आज बताएंगे सारा रेलवे में क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया है। जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट बताएंगे चुनाव रिलेटेड सवाल के लिए। फिर उस कंसेप्ट बेस पर बहुत सारा सवाल को प्रैक्टिस करवाएंगे। पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, एक गांव में मान लेते हैं वो गांव में चुनाव होता है। उसमें चुनाव में जो वोट देने वालों की संख्या मान ले तो 100% व्यक्ति जो वोट दे सकता है, 100% वोट दे सकता है, यानी इतना मतदान कर सकता है। उस गांव में कितना 100% व्यक्ति है जो वोट दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये वोटों की संख्या है, मतों की संख्या। इतना उस गांव में इतना आदमी वोट दे सकता है, 100% मान लेता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, कुछ व्यक्ति वोट देने आता है, कुछ व्यक्ति वोट नहीं देता है। मान लेते वोटर लिस्ट में, उस गांव में वोटर लिस्ट में नाम है 100%, जितना नाम है उसको मान लेते 100% व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसा भी होता है जो कमाने चल जाता है, दिल्ली पंजाब कमाने चल जाता है, जिसके कारण वोट नहीं दे पाता है। जिस समय वोट होने का समय, चुनाव होने का समय होता है, वही गाँव में नहीं आ पाता है, जिसके गाँव वोट नहीं देता है। तो कुछ व्यक्ति जो वोट नहीं देता है तो उसको क्या कर जाता है, उसको नॉन कास्ट कहते हैं। नॉट कास्ट कहते हैं, यानी नहीं डालेगा मत कहते हैं। अब कुछ व्यक्ति वोट देने भी आता, कुछ व्यक्ति वोट देता है तो उसको हम कास्ट वोट कहते हैं। यानी इसी को हम दो भागों में, इसमें जो नहीं वोट देते हैं, जो नहीं वोट देता है उसको हम नॉट कास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉट कास्ट, यानी नहीं डालेगा, नहीं डाले गए, नहीं नॉन कास्ट वोट। ये हो गया नॉन कास्ट वोट, नहीं डालेगा वोट हो गया, नहीं डालेगा मत वोट, नहीं डालेगा वोट। एक होता कास्ट, कास्ट कास्ट वोट। एक होता नॉट कास्ट, एक होता है क्या? नॉट कास्ट। एक होता है नॉट कास्ट, यानी नहीं डालेगा वोट। एक होता है कास्ट। ये हो गया कास्ट, वो उसका कहा जाता है जो वोट देने आता है, जो वोट देता है तो उसको हम कास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्ट। जो वोट देता है उसको हम क्या कहते हैं? यानी डालेगा, डाले गए, डालेगा, डालेगा, डाले गए वोट को, नहीं डालेगा वोट को, नहीं डालेगा वोट को हम नॉट कास्ट कहते हैं। नहीं डालेगा वोट हम क्या कहते हैं? नॉट कास्ट। और डालेगा वोट को, डालेगा वोट को क्या कहते हैं? कास्ट कहते हैं। यही होता है। उस व्यक्ति, उस गांव में मतदाताओं की संख्या 100% रहा होगा, जिसमें से कुछ व्यक्ति वोट नहीं देता है तो उसको हम नॉट कास्ट कहते हैं, नहीं डालेगा वोट कहते हैं। और जो वोट देता है तो इसको हम कास्ट वोट कहते हैं, नहीं डालेगा वोट कहते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया व्यक्ति वोट वोट दिया ही नहीं तो इसका काम है खत्म हो जाता है, इसका काम खत्म हो गया क्योंकि उस व्यक्ति वोट देने आया ही नहीं है। अब जब भी अब वोट जो देता है उसी में से कुछ वोट इनवैलिड होता है, कुछ वो वोट वैलिड होता है। यानी कुछ वोट को सही मान लिया जाता है और कुछ वोट को खराब मान लिया जाता है। जो एक व्यक्ति 2-3 बार वोट इसको इस पार्टी को भी दे देगा, उस पार्टी को भी दे देता है, उसको हम खराब वोट मान लेते हैं। इसमें इसमें भी इसको डाले गए वोट में भी दो, इसको भी हम दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है वैलिड, वैलिड वैलिड वोट। एक होता है वैलिड वोट यानी अवैध वोट, सॉरी वैध मत, वैध मत हो गया। एक होता है इनवैलिड। अभी हम समझा रहे हैं वैलिड और इनवैलिड क्या होता है। वैलिड वोट यानी अवैध 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 मत, अवैध मत, अवैध मत। तो वैलिड वोट किसे कहा जाता है? तो कोई व्यक्ति है, वैलिड वोट उसको कहा जाता है जो सही सही वोट काउंटिंग में होता है, सही सही वोट गिना जाता है। ठीक है। इनवैलिड वोट उसको कहा जाता है जिसमें कुछ वोट खराब निकल जाता है, उसको हम इनवैलिड वोट, इलेक्शन कमीशन कुछ वोट मान लेते हैं। वो व्यक्ति इस पार्टी को भी वोट दे देता है, इस पार्टी को भी वोट दे देता है। जब उसका चोरी पकड़ा जाता है तो उसको हम इनवैलिड वोट मान लिया जाता है। उसको खराब वोट पे अति में रख देते हैं, उसको खराब वोट मान लिया जाता है। कुछ व्यक्ति ऐसा भी होता है, न इस पार्टी को वोट देता है, न उस पार्टी को वोट देता है, तो उस वोट को भी क्या क्या मान लिया जाता है? इनवैलिड वोट मान लेते हैं। इनवैलिड वोट हम
मान लेते हैं। तीन, इलेक्शन कमीशन होता है जो उसमें कुछ जो वोट इधर गड़बड़ शड़बड़ कर देता है तो उसको हम इनवैलिड वोट मान लेते हैं, यानी अवैध में मत इसको घोषित कर देते हैं। और जो सही वोट होता है तो उसको हम वैध मत कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, वैलिड वोट कहते हैं। सही मत, जो सही वोट होता है, सही मतदान जो सही तरीके से मतदान करता है उसको हम वैलिड वोट के अति में रखते हैं, और जो गलत तरीके से मतदान करता है उसको हम इनवैलिड वोट के अति में रखते हैं। अब जब भी चुनाव में जब हार जीत का फैसला होता है, जब भी चुनाव में हार जीत का जब भी फैसला होता है तो वो वैलिड वोट से ही होता है। जब भी चुनाव में हार जीत का जो फैसला होता है, हार जीत का फैसला होता है वो वैलिड वोट से ही होता है, वैलिड वोट से ही होता है। हार जीत का जब भी फैसला होगा तो वो वैलिड वोट से ही होता है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मान लेते हैं गांव में चुनाव हो रहा था, उसमें दो उम्मीदवार खड़ा था। एक पहला उम्मीदवार को 60% वोट मिल रहा है, पहला उम्मीदवार को कितना 60% वोट मिल रहा है, ये विनर है। विनर कैंडिडेट यानी विनर कैंडिडेट को 60% वोट मिल रहा है, 60% वोट मिल रहा है। तो लूजर यानी जो जो हार रहा है, तो विनर यानी जीत रहा है तो उसको 60% वोट मिल रहा है, और जो हारने वाला व्यक्ति उसको कितना परसेंट वोट मिलेगा, तो उसको 40% वोट मिलेगा। यानी लूजर को, जो हारने वाला व्यक्ति है, उसको 40% वोट मिलेगा। कितना, 40% मिलेगा। अगर विनर को 60% वोट मिल रहा है तो लूजर को कितना मिलेगा, तो लूजर को 40% वोट मिलेगा। यहाँ पर अगर, जहाँ पर प्रश्न में अगर नहीं कहेगा वैलिड वोट का चर्चा भी, यानी इनवैलिड वोट का भी चर्चा नहीं करेगा, और जो कुछ व्यक्ति जो वोट नहीं देने आता है उसको भी चर्चा अगर नहीं करेगा, तो समझिएगा उस गांव में जो 100% वोटर था वो सबके सब वोट दे रहा है, सबके सब क्या वोट दिया है। ठीक है, इसलिए अगर हम मान, अगर विनर को अगर 60% वोट मिल रहा है तो लूजर जो हारने वाला व्यक्ति है उसको कितना मिलेगा, तो टोटल 100% होता है, जिसको 60% इसी को मिल जाता है तो उसको कितना मिलेगा, हारने वाले को 40% वोट मिलेगा। अगर हम बोलेंगे जो विनर है वो लूजर से यानी कितना परसेंट वोट से वो जीत रहा है, तो देख रहे हैं 20% वोट से क्या कर रहा है, वो जीत रहा है। जो जीतने वाला व्यक्ति है, जो हारने वाले व्यक्ति से कितना अधिक वोट से वो जीत रहा है, परसेंटेज में यहाँ पता करेंगे तो कितना अधिक वोट से वो जीत रहा है, तो 20% वोट से वो क्या कर रहा है, जीत रहा है। अगर ये ऐसे ही का उल्टा का कहेंगे, हारने वाला व्यक्ति है जो जीतने वाले व्यक्ति से कितना प्रतिशत है वो हार रहा है, परसेंटेज में कितना परसेंट जो वो हार रहा है, वो चुनाव कितना परसेंट जो हार रहा है, तो 20% जो क्या कर रहा है, वो चुनाव हार रहा है। हार जीत का फैसला यहीं से होता है, हार जीत का फैसला यहीं से होता है। अगर विनर को 60% वोट मिल रहा है तो लूजर को 40% मिलेगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं विनर जो जीतने वाला व्यक्ति जो हारने वाले व्यक्ति से कितना अधिक वोट से जीत रहा है, तो 20% अधिक वोट से क्या कर रहा है, जीत रहा है। अगर यहाँ से उल्टा के कहेंगे कि हारने वाला व्यक्ति है जो जीतने वाले व्यक्ति से कितना कम वोट से वो हार रहा है, कितना कम वोट से, 20% कम वोट से क्या कर रहा है, वो हार रहा है। यहाँ तक कि कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसे थोड़ा सा आगे कंसेप्ट समझ में समझाते हैं, पहले उसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। देखिए, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल से यहाँ पर समझा रहे कंसेप्ट। यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं एक गांव में मतदान होने वाला था, उसमें 100% व्यक्ति है जो वोट दे सकता है। कितना, 100%, 100% मतदाता ने मत अपना वोट दे सकता है। अब इसमें से इतना परसेंट उस गांव में मतदाता है, 100% व्यक्ति है जो मतदान वोट दे सकता है, लेकिन इसमें भी क्या करता है, 10% मतदाताओं ने अपना वोट दिया ही नहीं है। 10% मतदाता अपना वोट नहीं दिया है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको नॉट कास्ट कहते हैं। नॉट कास्ट यानी इतना वोट 10% मतदाताओं ने नॉट यानी वोट नहीं दिया है, वोट नहीं है। उस गांव में 100% मतदाता था, यानी 100% व्यक्ति वोट दे सकता था, जिसमें से 10% मतदाता ऐसा है जो अपना वोट नहीं दिया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो वोट नहीं देता है उसको हम नॉन कास्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, नॉट कास्ट कहते हैं। ठीक है, तो वोट दिया कितना है, कितना मतदाताओं ने वोट दिया है, तो 100% में से अगर 10% घटा लेंगे तो कितना हो गया, तो 90% मतदाताओं ने अपना वोट दिया है। 90% मतदाताओं ने अपना वोट दिया है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कास्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कास्ट कहते हैं। यानी इतना व्यक्ति यानी 90% व्यक्ति ने मतदान दिया है, यानी वोट दिया है, तो इसको हम कास्ट वोट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम कास्ट वोट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो वोट दिया है, 90% मतदाताओं ने जो वोट दिया है, तो उसी में से इनवैलिड वोट निकलता है। जब भी इनवैलिड खराब वोट जब भी निकलता है, तो ये जो वैलिड वोट होगा, सॉरी, जो मतदान दिया होगा, जो मतदान किया होगा, जो वोट दिया होगा, उसी में से क्या करता है, इनवैलिड वोट निकलता है। यानी खराब वोट उसी में से निकलता है। जो वोट देगा ही नहीं तो उसमें से खराब वोट कैसे निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब भी इनवैलिड वोट निकालना रहता है तो जो मतदान दिया है उसमें से क्या करते हैं, इनवैलिड वोट निकालते हैं। इसमें से मान लेते हैं
मान लेते हैं 20% वोट, 20% मतदाता, यानी 20% मतदाता, यानी 20% वोट को जो मतदान किया गया, जो वोट पड़ा है, जो वोट दिया गया है, उसमें से 20% वोट को 20% वोट को क्या किया, इनवैलिड मान लेते हैं। इनवैलिड इनवैलिड करार दे देते हैं, खराब वोट मान लेते हैं। इनवैलिड इनवैलिड वोट मान लेते हैं 20% मतदाता, यानी 20% ऐसा वोट है जिसको इनवैलिड मान लिया गया है, यानी खराब वोट मान लेते हैं। जो खराब वोट निकल जाता है उसी को हम इनवैलिड वोट कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, इनवैलिड वोट कहते हैं, इनवैलिड वोट कहते हैं। तो इसमें से अगर 90% में से टोटल 90% वोट यानी 90% व्यक्ति जो मतदान किया है, अब जब भी 20% इनवैलिड वोट निकालते हैं तो हमेशा हमेशा निकालिए जो जो दिया गया वोट है, जो दिया गया वोट है, यानी जो कास्ट वोट है, उसी का हम हमेशा क्या कीजिएगा, इनवैलिड वोट निकालिएगा। कितना इनवैलिड वोट, तो 90% का, अगर 90% का 20% अगर निकालेंगे, 20% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, परसेंटेज से 1 परसेंटेज को हटाएंगे तो कटेगा 2 जीरो से 1 जीरो ऊपर 1 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, यानी 18% 18% मत 18% वोट को, यानी मत को 18% मत को खराब मान लेते हैं। खराब हो गया 18% वोट, क्या हो गया, खराब हो गया। अगर इसका 20% निकालेंगे तो 18% वोट क्या हो, खराब हो गया। तो वोट कितना डाला गया वोट है, यानी वैलिड वोट कितना है, जब इस 90% में से 18% हटा दीजिएगा, यानी 90 का 20% निकालिएगा तो 18% रह जाएगा, 90 का 20% निकालिएगा तो 18% रह जाएगा, तो 18% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो वैलिड वोट कितना हो गया, तो इसमें से 18 घटा लेते हैं तो कितना हो गया, 72 हो जाएगा। कितना, 78, यानी 72% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72%। कोई दिक्कत, यानी 72% जो निकला है, ये 90% का, ऐसा ना कि 90 में से डायरेक्ट 20% को घटा दीजिएगा, ऐसा कभी नहीं करिएगा। 90 में से 20% नहीं, 70% वैलिड वोट नहीं करिएगा, ठीक है। हमेशा जितना जो शेष रहेगा, जो इतना वोट यानी डाला गया वोट है इतना है, तो इसका इसका का मतलब गुणना 90% का, यानी 90% का 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 72%, यानी 18% होता है। तो अब क्या करें, इसमें से हम 18% घटा देंगे, या डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हैं तो 90 का अगर 20% इनवैलिड वोट हो गया तो 20% वोट इनवैलिड, जो डाला गया वोट है उसमें से 20% वोट को इनवैलिड करार दे दिया जाता है। तो वैलिड वोट कितना हो गया, तो 90% का 20% घटा लेंगे, यानी 90% है, 20% इनवैलिड हो गया, तो 80% क्या हो गया, वैलिड हो गया। 80% वोट, यानी वैलिड वोट कितना हो जाएगा, तो 90% का 80% निकालेंगे तो वो वैलिड वोट हो गया। 90% का 80% निकालो, 72% आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, वैलिड वैलिड वोट कहते हैं, इसको वैलिड वोट कहते हैं। क्या हो गया, इसको वैलिड वोट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ में कंसेप्ट आ गया होगा। तो ये हो गया वैलिड होगा। जब भी हार जीत का फैसला होगा, इसी में से हार जीत का फैसला होगा। जब भी हार जीत का फैसला होगा तो इसी में से हार जीत का फैसला होगा। एक और एग्जाम्पल लेकर बता रहे, मान लेते हैं गाँव में चुनाव होने वाला, उसमें 100% वोटर है जो वोट दे सकता है, 100% वोटर है जो वोट दे सकता है। अब क्या किया, 20% 10% वोट देने नहीं आया, 20% वोट नहीं दिया है। क्या हो गया, 20% वोट नहीं दिया है, 20% मतदाता ने अपना वोट दिया ही नहीं है। तो जब नहीं दिया तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉट कास्ट कहते हैं। नॉट कास्ट, इतना परसेंट 20% मतदाताओं ने अपना वोट दिया ही नहीं। दिया कितना है, 100% में से 20% घटा लेंगे, यहाँ 100% में से 20% घटाएंगे तो कितना हो गया, यहाँ 100% 20% घटाएंगे तो 80% आ जाएगा। क्या, 80%, यानी 80% मतदाताओं ने अपना वोट दिया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कास्ट कहते हैं। कास्ट कहते हैं, कास्ट कहते हैं इसको। 80% मतदाता वोट दिया है तो इसको कास्ट कहते हैं। अब इसमें से हम 10% वोट को इनवैलिड मान लेते हैं, 10% वोट को इनवैलिड मान लेते हैं, 10% वोट को इनवैलिड मान लेते हैं। 10% वोट को इनवैलिड हो गया, तो इनवैलिड हो गया, जो डाला गया वोट है उसमें भी 10% वोट इनवैलिड हो गया, खराब वोट मान लेते हैं। तो 80 का 10% निकालेंगे, 80 का 10%, 80 का 10% निकालेंगे, 80 का 10% निकालेंगे तो कितना, 8% ऐसा वोट है, 8% वोट, 8% यानी 80 का 10%, 80% का 10% निकालेंगे तो 8% आ जाएगा। यानी 8% ऐसा वोट है जो उसको इनवैलिड हो गया, यानी खराब हो गया। तो 80 में से 8% घटा लेंगे, तो 80 में से 8% घटाएंगे तो कितना हो गया, तो 80 में से 8% घटाएंगे, 80 में से 8% 72% आ जाएगा। कितना हो गया, 72% हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 80 में से 10% घटा दीजिएगा तो वो गलत निकल के आ जाएगा, उसका का मतलब गुना होता है।
ठीक है, तो 72% हो गया। तो ये जो 72% आया है इसको क्या कहते हैं, इसको वैलिड वोट कहते हैं, वैलिड वोट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वैलिड वोट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सवाल समझ यानी कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। दो गो कंसेप्ट याद कर लीजिएगा, वो दो गो फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा। अगर विनर को, अगर विनर को यानी जीत रहा है उसको, अगर विनर को टोटल टोटल वोट का, अगर विनर को टोटल वोट का x% वोट मिल रहा है, टोटल वोट का, अगर विनर जो जीत रहा है, विनर को उसको जो जीतने वाले व्यक्ति को, जीतने वाले उम्मीदवार को अगर टोटल वोट का अगर x% उसको मिल रहा है, तो लूजर, हारने वाले व्यक्ति को लूजर 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 को कितना मिलेगा, तो लूजर को कितना मिलेगा, अगर विनर को टोटल वोट का x% मिल रहा है तो लूजर को कितना मिलेगा, लूजर को कितना वोट मिलेगा। तो उसमें से डायरेक्ट आप क्या करना है, यानी विनर को अगर टोटल वोट का x% मिल रहा है तो लूजर को कितना मिलेगा, तो लूजर को जो वैलिड वोट रहेगा उसमें से डायरेक्ट आपको क्या करना है, उसमें से डायरेक्ट आपको x% क्या कर देना, घटा देना है, उसमें से डायरेक्ट आपको क्या करना है, x% घटा देना है। तो लूजर का निकल के आ जाएगा कि लूजर को कितना वोट मिला है। जब भी इसका भी हम अभी कंसेप्ट समझाएंगे, ये फार्मूला एक तरह से इसको लिख लीजिएगा। अगर दूसरा फार्मूला यहाँ पर बना है, और विनर को अगर वैलिड वोट का, वीवी का मतलब हो गया वैलिड वोट का अगर x% मिल रहा है, वैलिड वोट का अगर y% मिल रहा है विनर को, अगर विनर को वैलिड वोट का y% वोट मिल रहा है, विनर को वैलिड वोट का y% वोट मिल रहा है, तो लूजर को कितना मिलेगा, लूजर को कितना मिलेगा, तो वैलिड वोट का कितना मिलेगा, तो वैलिड वोट का 100 माइनस y% वोट, 100 माइनस y% वोट मिलेगा, वैलिड वोट का 100 माइनस y% वोट मिलेगा। उसमें से डायरेक्ट वैलिड वोट का, जो वैलिड वोट रहेगा का मतलब बीच में गुना ही रहेगा। अगर विनर को वैलिड वोट का y% वोट मिल रहा है, विनर को अगर वैलिड वोट का y% वोट मिल रहा है, तो लूजर को वैलिड वोट का 100 माइनस y% वोट मिलेगा, 100 माइनस y% वोट मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बताया है। अब इसी कंसेप्ट पर और एग्जाम्पल लेकर हम थोड़ा सा समझा रहे हैं। नीचे तो दिख ही रहा होगा, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए, आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है, दो क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, एक गांव में 100% मतदाता था, गांव में 100% मतदाता था, 100% मतदाता था, एक गांव में कितना 100% मतदाता था। उसमें से 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया है, 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया। तो कुछ वोट दिया होगा 20% मतदाताओं ने, जो अपना वोट नहीं दिया तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉट कास्ट कहते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर निकल जाएगा। उसमें भी जो दिया गया वोट है, दो देने वाला यानी दिया गया वोट है, उसमें क्या किया है, 10% वोट को इनवैलिड मान लेते हैं, इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया यानी खराब वोट हो गया, हम बोलेंगे यहाँ पर, अगर विनर को टोटल वोट का 60% वोट मिल रहा है, अगर विनर को टोटल वोट का 60% वोट मिल रहा है, 60% वोट मिल रहा है, टोटल वोट का 60% मिल रहा है, तो लूजर को कितना मिलेगा, अगर विनर को टोटल वोट का 60% मिल रहा है तो लूजर को कितना मिलेगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन फिर पूछ रहा है, एक गांव में 100% मतदाता था, उसमें से
10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, 10 मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, तो इसको हम नॉन कास्ट कहते हैं। तो ये होगा देने वाले इतना मतदाताओं ने वोट दिया होगा, उसमें भी 10% वोट इनवैलिड हो गया, 10% वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, यानी खराब निकल गया। तो कुछ जो दिया वही हो गया, वैलिड जो निकल के आएगा वैलिड हो गया। अब यहाँ पर अगर विनर को, यहाँ पर हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अगर विनर को वैलिड वोट का, वीवी का मतलब वैलिड वोट का, अगर विनर को वैलिड वोट का अगर 20% वोट मिल रहा है, विनर को वैलिड, अगर विनर को वैलिड वोट का 20% वोट मिल रहा है, सॉरी मान लेते हैं 60% है, 60% वोट मिल रहा है, अगर विनर को वैलिड वोट का 60% वोट मिल रहा है, तो लूजर को कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन बताइए। यहाँ हो गया विनर को टोटल वोट का 60% मिल रहा है, यहाँ होगा विनर को वैलिड वोट का 60% मिल रहा है, दोनों में अंतर होता है। अगर टोटल का अगर पूछ रहा है, विनर को जो जीतने वाले उम्मीदवार है टोटल वोट का अगर 60% मिल रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, पहले यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 100% वोट था, 100% मतदाताओं ने अपना मत, यानी 100% वोट था, एक गाँव में 100% इतना मतदाता था, ठीक है, इतना व्यक्ति वोट दे सकता था, लेकिन इतना नहीं है, 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया, इतने में से 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया, तो दिया है कितना मतदाताओं ने अपना वोट, तो 100 यानी 80% मतदाताओं ने अपना वोट दिया है। 100 में से 80% निकाल, 100 का 80% 20% निकाले 20 होगा, 100 में से 20 हो जाए तो 80 हो जाएगा। अब इसमें भी जो दिया गया वोट है, जो डाला गया वोट है, उसमें भी 10% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट कितना हो गया, तो 80 का 10% इनवैलिड हो गया, तो 80 का 90% हो गया, 9 से 72, यानी 72% वोट वैलिड हो गया, इसको हम वैलिड वोट कहते हैं, इतना 72% हो गया। तो विनर को टोटल वोट का अगर 60% मिल रहा है, टोटल वोट का 60% मिल रहा है, तो 100% का 60% निकालेंगे तो कितना 60% आ जाएगा। तो लूजर को कितना मिला होगा, तो 72 में से हम बोले थे डायरेक्ट वैलिड वोट में से डायरेक्ट 60% को क्या कर देना, घटा देना है। तो वैलिड वोट कितना 72% हो गया, उसमें से 60% क्या कीजिएगा, घटा दीजिए, डायरेक्ट उसमें से क्या कर देना है, घटा देना है, डायरेक्ट घटा देना है। तो कितना आ गया, कितना हो गया, यहाँ पर घटाइएगा तो 12% आ जाएगा, कितना आ गया, 12% आ गया, कितना आ गया, 12% आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हार जीत का अंतर कितना हो जाएगा, हार जीत का अंतर, अगर अंतर हम निकालना चाह रहे हैं, हार जीत का अंतर कितना हो जाएगा, तो लूजर को इतना मिला, विनर को इतना मिला, हार जीत का अंतर कितना हो गया, तो 48 हो जाएगा, कितना 48%, 48% हो जाएगा, कितना 48% होगा। हर चीज का फैसला कितना हो गया, तो विनर को इतना मिला, लूजर को इतना मिला है, तो विनर जो जीतने वाला उम्मीदवार हो, हारने वाले से कितना अधिक है, तो 48 पर अधिक वोट ला रहा है, हार जीत का फैसला 48% का होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ अगर विनर यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं, 100% वोट था, 10% वोट नॉन कास्ट है, 10% मतदाता अपना वोट नहीं दिया, तो दिया कितना है, 90% वोट ने अपना 90% मतदाता अपना वोट दिया है, उसमें भी 10% वोट को इनवैलिड मान लेते हैं, इनवैलिड हो गया, तो 90 का 10% इनवैलिड हो गया, तो 90 का 10% निकालिएगा तो 9 आ जाएगा, तो 9 इसमें से घटा देगा तो 81% आ जाएगा, 81% होगा, इसको ये क्या होगा, तो ये वैलिड वोट हो गया, वैलिड वोट हो गया, ठीक है। अब विनर को अगर वैलिड वोट का, अगर विनर को वैलिड वोट का 60% मिल रहा है, तो लूजर को कितना मिलेगा, वैलिड वोट का अगर 60% मिल रहा है, तो लूजर को वैलिड वोट का कितना मिलेगा, तो 100 माइनस विनर को कितना मिलेगा, अगर विनर को वैलिड वोट का 60% मिल रहा है, वैलिड का 60% मिल रहा है, तो विनर को कितना, लूजर को कितना मिलेगा, वैलिड वोट का 40% मिल जाएगा, कितना 40% में का मतलब गुना होता है, वैलिड वोट का 40% मिलेगा, क्योंकि हम बताए हुए थे 100 में से डायरेक्ट 100% में से जितना रहेगा उसको घटा दीजिएगा, 100% में से 40 को घटाइएगा, ठीक है, तो कितना 100 में से 60 को घटाइएगा तो 40 आ गया, यानी 40% हो गया, तो लूजर को कितना मिलेगा, इतना। तो हार जीत का फैसला यहाँ पर कितना का हो जाएगा,
जीत का अगर फैसला निकालना, हार जीत का फैसला, हार जीत का अंतर अगर निकालना, हार जीत का अंतर निकालना है तो कितना हो गया, वैलिड वोट का 20%, वैलिड वोट का 20% का हार जीत का फैसला हो गया, वैलिड वोट का 20% का अंतर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इतना ही का अंतर होगा। यहाँ तक सवाल समझ, यानी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसी कंसेप्ट बेस पर कुछ हम सवाल को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहले इसको मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, इसे कंसेप्ट बेस पर पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़ा है, एक उम्मीदवार को 38% वोट मिल रहा है, तभी भी वो 7200 वोटों से क्या हो जाता है, हार जाता है। तो कुल वोटों की संख्या, सभी के सभी वैध बोल दिया यहाँ पर, सभी के सभी वोट क्या है, वैध है, यानी वैलिड है। सभी के सभी वोट क्या है, वैध है, वैध वोट है, यानी वैलिड है। ठीक है, तो टोटल वोटों की संख्या, यानी यहाँ पर एक भी वोट खराब नहीं है। एक भी वोट क्या है, वैध, मतलब एक भी वोट यहाँ पर खराब नहीं है। यानी एक गांव में 100% वोटर था, सबके सब वोट दे रहा है, एक भी वोट, एक भी व्यक्ति ऐसा जो नहीं है जो वोट नहीं दिया, उसमें से एक वोट खराब भी नहीं निकला है। यानी 100% मान लेते उस गाँव में 100% वोटर है, 100% वोटर जो वोट देने वाला है। अब 100% उसमें से क्या कर रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़ा है, दो ही उम्मीदवार खड़ा है। ठीक है, 100% जो बटेगा दो ही व्यक्ति के बीच में बटेगा। तो पहला व्यक्ति है, जो पहला व्यक्ति है उसको मिला 38% वोट मिला है, पहला व्यक्ति है जिसको 38% वोट मिला है। तो दूसरा को कितना मिला होगा, दूसरा को यहाँ पर क्या किया है, ऐसा कोई व्यक्ति जो वोट नहीं दिया, यह भी यहाँ पर चर्चा नहीं किया गया है। इनवैलिड के बारे में भी चर्चा नहीं किया गया, सबके सब बोल दिया कि सबके सब वोट क्या है, वैलिड है, सही वोट है। तो डायरेक्ट 100% में से हम घटा लेते हैं। अगर पहला उम्मीदवार को अगर 38% वोट मिल रहा है, तो दूसरा उम्मीदवार को कितना मिलेगा, इसी का यानी 38 पहले उम्मीदवार को मिलेगा, तो दूसरा उम्मीदवार को कितना मिलेगा, 62% वोट मिलेगा। 100% में से 38% घटाइएगा तो कितना, 62% हो जाएगा। अभी बोला इसको 38% वोट मिल रहा है, तभी भी ये 72 वोटों से ही हार जाता है। तभी भी पहला उम्मीदवार है, इसको 38% वोट मिल रहा है, तभी 72% वोटों से ये हार जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं परसेंटेज में कितना वोट से ये हार रहा है, परसेंटेज में कितना वोट से हार रहा है। तो 62 में से अगर 38% घटाइएगा, 62 में से 38 घटा लीजिएगा, तो पहले हम क्या कर देते हैं, 62 यानी 60 में से 30 घटा लेते हैं तो 30 हो जाएगा। नहीं, डायरेक्ट 62 में से 38% घटाइएगा तो कितना हो गया, यहाँ पर 24% आ जाएगा। कितना, 24% आ गया, यानी 24% आ रहा है। यानी कितना से हार रहा है, 24% वोट से ही हार जाता है। मैंने समझ आ रहा है कि ये हार रहा है। ठीक है, यानी हार जीत का फैसला इसी दोनों के बीच में होता है। ये 24% वोट से ही हार रहा है, लेकिन ये में हार कितना में रहा है, कितना वोट से ही हार जाता है, 7200 वोट से क्या हो रहा है, 7200 वोट से ही हार जाता है, 7200 वोट से ही हार जाता है। तो 24 या 72 यानी 1% का मान कितना हो गया, 1% मान हो गया 300, 1% का मान 300 हो गया। 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान कितना हो गया, 100 से गुना करिएगा 30,000 हो जाएगा। कितना, 30,000। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। टोटल वोटों की संख्या पूछा हुआ था, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है एक चुनाव में केवल दो ही उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा है। एक वो चुनाव हो रहा था जिसमें केवल दो ही उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा था, हार जीत का फैसला दोनों के बीच में हो जाएगा। एक एक उम्मीदवार ने 70% वैध मत प्राप्त किए हैं और 172 मतों के बहुमत से जीत हासिल की है। एक उम्मीदवार है जो 70% उसको वोट मिल रहा है और वो 172 वोटों से क्या कर देता है, वो जीत जाता है। 172 वोट से वो जीत जाता है। तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पर इनवैलिड का चर्चा नहीं किया गया है, यानी अवैध मतों की चर्चा नहीं किया है। तब समझ जाता है कि एक भी वोट यहाँ पर खराब नहीं है। यानी जितना वो गाँव में जो चुनाव हुआ था उसमें 100% व्यक्ति रहा होगा वोट देने वाला, तो सबके सब वोट दे रहा है, सबके सब वोट दे रहा है। ये भी तो नहीं कहा गया कितना कितना परसेंट वोट दिया है, ये भी तो नहीं कहा जा रहा है। यानी इतना परसेंट वोट नहीं दिया है, ये भी नहीं कह रहा है। और ना यहाँ पर इनवैलिड का चर्चा किया गया है। तो जब चर्चा नहीं किया गया है, क्वेश्चन में नहीं अगर कुछ भी बोला गया होगा, तो आप 100% मान के चलिएगा कि 100 के 100 यानी 100% व्यक्ति था जो सबके सब वोट दिया, उसमें से एक भी वोट खराब नहीं है, एक भी वोट इनवैलिड नहीं है, एक भी वोट खराब नहीं है। तो यहाँ पर जो पहला उम्मीदवार था उसको मिला है 70% वोट मिला है। वैलिड वोट का 70%, ये टोटल का टोटल वैलिड वोट 100% है, उसका 70% वोट मिला है। तो दूसरा उम्मीदवार को कितना मिला होगा, तो वैलिड वोट का उसको कितना मिला होगा, 30% वोट मिला होगा, 30% वोट मिला होगा। इसको वैलिड वोट, इसको 70% वोट मिल रहा है, तो वैलिड वोट का इसको टोटल का टोटल ये होगा 100%। इसमें से एक भी इनवैलिड नहीं है, तो सब
वैलिड हो गया, यानी वैध मत हो गया। तो वैध मतों का इसको 70% मिल रहा है, तो वैध मतों का इसको 30% मिल जाएगा, यानी इसको 70% वोट मिला है, इसको 30% बोल रहा है। हार जीत का फैसला यहाँ पर कितना का हो रहा है, 40% का हो रहा है, 40% हार जीत का फैसला। इसको 70% मिल रहा है, इसको 30% मिल रहा है, तो कितना परसेंटेज जीत रहा है, कितना परसेंटेज बहुमत से जीत रहा है, तो 40% मतों से ही, 40% वोटों से क्या हो रहा है, जीत रहा है, ये जीत रहा है, 40% वोटों से ही जीत रहा है। लेकिन इसी का मान दे दिया था, वो कितना वोटों से जीत जाता है, तो 172 वोट से वो क्या हो रहा है, जीत रहा है, 172 वोट से वो जीत रहा है, 172 वोट से वो जीत रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 से यहाँ पर हम काट लेते हैं, 4 से डायरेक्ट हम काटेंगे, 10% का मान निकालने जा रहा है। 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, यानी 10% का मान इतना हो गया, 10% का मान 4 43 हो गया, तो 100% का मान कितना हो गया, एगो जीरो इधर से हम क्या कर लेते हैं, चिपका लेते हैं, एगो जीरो चिपकाएंगे तो इधर भी एगो जीरो हो गया, तो 430 हो जाएगा, 430 हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। 430 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 430, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सवाल समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है आर और एस के बीच एक चुनाव में आर को एस को मिले मतों के 110% मत मिले हैं, और उसने उसने एस को 770 मतों से हरा दिया। यदि कोई मत, यानी कोई भी अवैध मत नहीं है, यानी ये भी वोट खराब नहीं है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। यानी एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़ा है, कौन कौन है, तो आर और एस खड़ा है, ठीक है। अब बोल दिया कि आर को, एस को जितना मत मिलता है उसका 110% आर को मिलता है, एस को जितना मत मिलता होगा उसका 110% किसको मिलता है, आर को मिलता है। और वह एस को 700, यानी आर एस को 770 मतों से हरा देता है, तो कुल मतों की संख्या पता करना है, कुल मतों की संख्या पता करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो मान ले तू एस से कंपेयर कर रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है, एस से। तो एस से अगर एस को, अगर वोटों की संख्या, एस को कितना वोट मिला है, तो मान ले तो 100 को वोट उसके एस को मिला है, तो आर को कितना मिला होगा, तो इसका 110%, यानी 100 का 110% निकालेंगे तो कितना होगा, 110 वोट इसको मिला होगा, कितना वोट मिला होगा, 110 वोट इसको मिला होगा, आर को। अब यहाँ से हार जीत का फैसला ये बोले हैं कि एस को कितना मतों से हरा देता है, कौन, आर कितना मतों से हरा जाता है, 770 मतों से वो हरा देता है, 770 मतों से। यहाँ पर कितना मत से ही हरा रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना, 10 मत से ही हरा रहा है, यानी 10 वोटों से वो हरा देता है। तो 10 वोट का मान ही दे दिया हुआ था 770, 770 हो गया। तो यहाँ से टोटल वोटों की संख्या पहले हम निकाले, टोटल वोटों की संख्या पूछा हुआ था, टोटल वोट कितना है, देखिए यहाँ पर 100% मान के नहीं आया हुआ है। अगर एस से कंपेयर करें तो एस को इतना वोट मिला हुआ, तो आर को इतना वोट रहा है, टोटल को अगर जोड़ देंगे तो टोटल वोट निकल जाएगा। टोटल अगर इसको भी जोड़ेंगे, इसको, क्योंकि हार जीत का फैसला हो रहा था, यहाँ पर एक भी वोट खराब नहीं था, आज सबके सब वोट दे रहा है, सबके सब क्या कर मतदान कर रहा है। ये भी तो नहीं बोला कितना व्यक्ति मतदान किया है, तो नहीं किया था समझ गए, सबके जितना भी व्यक्ति रहा होगा सबके सब मतदान किया होगा। तो दो ही व्यक्ति, दो ही यानी चुनाव में दो ही व्यक्ति खड़ा था, तो कुछ वोट इसको पड़ा होगा, जो बचा होगा इसको पड़ गया होगा, इसी दोनों के बीच बट गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इतना पड़ा है, इसको इतना पड़ा है, तो टोटल वोट कितना, टोटल कितना हो गया, तो 200 कितना हो गया, 210 हो जाएगा, कितना, 210 हो गया, 210 का मान पता करना है, 210 का मान पता करना है। 10 का मान ये हो गया, 210 का मान कितना हो गया, तो डायरेक्ट इसमें कितना से गुना कर देना है, 21 से गुना कर लेना है, 21 से गुना करना है। इधर 21 से हम गुना किया, तो इधर भी 21 से गुना करना पड़ेगा ना, 10 में हम 21 से गुना करें तब 210 हो जाएगा, तो इधर भी 21 से गुना कर दीजिएगा, इधर भी 21 से गुना करिएगा। तो यहाँ पर हम देखिए 21 सत्ते 147 होगा, 21 सत्ते 147, कैरी 14 होगा, 21 सत्ते 147 में अगर 14 जोड़िएगा तो 147 में, पहले 47 में 14 जोड़ने जा रहा है, तो 47 में 3 जोड़िएगा तो 50 हो गया, फिर 11 में जोड़िएगा तो 61 हो गया, यानी 161 हो जाएगा, 161 हो जाएगा, कितना, 161, 161 को जीरो चिपका लिया, नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यूनिट डिजिट से मारते हैं तो इसका यूनिट देख लेते हैं, ऑप्शन से अगर मार लेते हैं, इसका यूनिट डिजिट कितना, 7 आ रहा था, यूनिट डिजिट कितना, 7 आ रहा था, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट यानी जीरो के बाद यूनिट डिजिट 7 हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी था, वहां से भी आपका आंसर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं अगर गुना करते तभी भी। ये हो गया, सवाल समझ में होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़ा हुआ है, एक को कुल वैध वोटों में से 25% वोट मिला है और 20% वोट अवैध थे,
20% वोट खराब था। यदि कुल वोटों की संख्या, कुल मतों की संख्या यानी कुल वोटों की संख्या दे दिया 7500 है, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों का कितना मिला होगा वही पता करना है। दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या थी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ पर दे दिया हुआ है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, खड़ा हुआ है, और पहला उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितना उसको 55% मिला है। वैध मतों का पहला उम्मीदवार है, उसको वैध मतों का 55% अगर मिल रहा है, तो दूसरा जो उम्मीदवार है उसको कितना मिला होगा, तो वैध मतों का उसको 45% मिला होगा। यही कंसेप्ट बताए हुए है कि 100% घटाइएगा, तो वैध मतों का अगर 55% इसको मिला है, तो दूसरा उम्मीदवार को वैध मतों का कितना 45% मिलेगा, यही है। तो यहाँ पर पहले वैलिड वोट निकालेंगे। टोटल कितना वोटों की संख्या पर दे दिया होगा, 7500 है, 7500 वैलिड, यानी टोटल वोटों की संख्या दे दिया 7500 है, इतना उम्मीदवार वोट है। यहाँ तो दे दिया वोटों की संख्या, कुल मतों की संख्या कितना 7500 है। इसमें से 20% वोट क्या है, इनवैलिड है, 20% वोट इनवैलिड है, यानी 20% वोट इनवैलिड है, तो कितना 80% वोट क्या हो जाएगा, 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/4, 1/5 होता है, 1/5, यानी 1/5 हो गया, यानी 1 में से 1/5 घटाएंगे, अगर टोटल वोट 1 अगर मान लेंगे, 1 में से 1/5 घटाएगा तो कितना हो गया 4/5, यानी 4/5 आएगा, ये 20% आ गया, 20%, यानी 1/5 क्या है, 1/5 क्या है, 1/5 इनवैलिड वोट हो गया। तो वैलिड वोट कितना हो गया, तो वैलिड 1 में से हमेशा जो आएगा फ्रैक्शन में 1 में से, उसको हमेशा 1 में से घटाइएगा, यानी जो 4/5 आ जाएगा ये वैलिड वोट हो गया, 4/5 वैलिड हो गया। तो 100% से अगर मान के बनाते हैं तो 20% वोट इनवैलिड है, तो 80% वोट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। 20% वोट इनवैलिड है तो 80% वोट क्या होगा, वैलिड हो जाएगा। तो 80% का फ्रैक्शन मान होता है 4/5। अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो 100 में से घटाइएगा, अगर फ्रैक्शन के रूप में बनाना है तो 1 में से हमेशा घटाइएगा, उसका फ्रैक्शन मान निकालिए, 1 में से हमेशा घटा दीजिएगा। किस में से घटाइएगा, 1 में से, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया वैलिड वोट। अब इसमें से जो पहला उम्मीदवार हो जो जीत रहा है, तो यानी एक को कुल वैध वोटों का 55% वोट मिला है, ठीक है, यानी एक को वैलिड वोट के 55% वोट उसको मिला है, तो दूसरा व्यक्ति है उसको वैलिड वोट का कितना होगा, 45% मिला होगा। 45% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, तो 9/20 होता है, 9/20, 1/20 का फ्रैक्शन मान होता है, 5% का मान फ्रैक्शन में होता है 1/20 होता है। तो वैसे ही 45% का मान कितना हो गया, तो 9/20 हो गया, यानी 9/20 हो गया। तो दूसरा उम्मीदवार को डायरेक्ट निकालने जा रहा है। पहला उम्मीदवार को अगर वैध मतों का 55% मिल रहा है, तो दूसरा उम्मीदवार को वैध मतों का, ये हो गया वैध मत, तो दूसरा उम्मीदवार को कितना होगा, वैलिड वोट का यानी वैध वोटों का उसको 45% मिलेगा। 45% का फ्रैक्शन में मान होता है 9/20 हो जाता है, 9/20 हो गया, तो दूसरा उम्मीदवार को इतना वोट मिला होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर काट पीस करना चाह रहे तो कर दीजिएगा। देखिए 20×5 100, 2 को 0 कट जाएगा, 75 दूना 150, 75 दूना कितना होता है 150, 150 दूना कितना हो जाएगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, तो 75 दूना 150, 150 दूना भी कर देगा तो 300 हो जाएगा। 300 में फिर 9 से गुना करिएगा तो 9 3 कितना हो गया, 27 हो गया, यानी इसका आंसर कितना हो गया, 2700। यानी दूसरा उम्मीदवार को कितना वोट मिला होगा, तो 2700 वोट मिला होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ है और 20% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है, तो विजयी उम्मीदवार ने डॉट मतों के बहुमत से चुनाव जीता, यानी कितना मतों से, यानी कितना वोटों से वो दूसरा जो जीतने वाला विनर कैंडिडेट है, वो यानी जीतने वाला उम्मीदवार को कितना मतों से वो जीत रहा है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। यानी एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़ा है, एक को कुल वैध कुछ एक उम्मीदवार को कुल वैध यानी वैध मतों का 55% मिल रहा है, तो दूसरा उम्मीदवार को कितना मिलेगा, तो दूसरा उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिलेगा, तो उसको 45% मिलेगा। तो हार जीत का फैसला वहीं से हो जाएगा। क्यों, जीतने वाला उम्मीदवार है
तो हारने वाले उम्मीदवार से कितना अधिक वोटों से, यानी कितना अधिक वोटों से वो जीत रहा है परसेंटेज में, वहां से निकालेंगे। टोटल वोटों की संख्या पर दे दिया हो, कुल वोटों की संख्या कितना 7500 है, कुल वोटों की संख्या कितना 7500 है, तो कितना वोटों से वो जीत रहा है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। कुल वोटों की संख्या यहाँ पर दे दिया 7500 है, और 20% बोल दिया हो, 20% वोट क्या था, अवैध था, यानी अवैध की मतलब इनवैलिड था। तो 20% का फ्रैक्शन में मान होता है, यानी परसेंटेज में अगर निकालना चाहते तो 20% अवैध था, तो 80% क्या हो जाएगा, 80% क्या हो जाएगा, वैध मत हो जाएगा, वैलिड वोट हो जाएगा, वैध मत हो जाएगा 80%। 80% का फ्रैक्शन मान होता है 4/5 होता है। ये हो गया परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो ऐसे। अगर यही फ्रैक्शन में अगर निकालेंगे तो 20% को पहले फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, तो 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5। ठीक है, 1/5, यानी 1/5 हो गया। 1/5 वोट क्या हो जाता है, 1/5 वोट इनवैलिड हो जाता है। तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा, वैलिड वोट कितना हो जाएगा, तो अगर फ्रैक्शन में अगर निकालना चाह रहे हैं तो 1 में से हमेशा हमेशा 1 में से घटाइएगा, 1 में से 1/5 को घटाइएगा, 1/5 को घटा दीजिएगा, तो कितना 4/5 हो जाएगा। नहीं, वैलिड वैलिड वोट कितना होगा, 4/5 हो जाएगा। वैलिड वोट कितना होगा, 4/5 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर 100% में अगर निकालना चाहते हैं तो इसमें से अगर वैलिड वोट अगर निकालना चाहते हैं, 20% इनवैलिड है, तो वैलिड वोट अगर निकालना चाह रहे हैं तो उसमें से 100% में से हमेशा इसको 20% को घटाइएगा, जितना रहेगा उसमें से 100% में से घटाइएगा, तो 80% आ जाएगा। फ्रैक्शन में अगर निकालना चाहते तो जितना उसका पहले फ्रैक्शन में मान निकाल लीजिएगा। फ्रैक्शन में मान में निकालने के बाद वैलिड, अगर वैलिड वोट निकालना है तो 1 में से हमेशा घटाइएगा, 1 में से घटा के 1/5 है, यानी जो टोटल वोट आएगा उसका 4/5 भाग क्या हो जाएगा, ये वैलिड वोट हो जाएगा, यानी वैध वोट हो जाएगा। टोटल जो वोट होगा उसका 4/5 भाग, यानी इतना ये वैध मत हो जाएगा। अब वैध मत इतना हो गया, ये हो गया वैध मत, इतना इतना वोट वैध है, यानी इसी में से अब हार जीत का फैसला होता है, इसी में से हार जीत का फैसला होगा, इसी वोट में से। ये वैलिड वोट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला उम्मीदवार को, एक उम्मीदवार है उसको वैलिड वोट का उसको मिल रहा है, वैलिड वोट का उसको कितना मिल रहा है, उसको 55% वोट मिल रहा है। तो दूसरा उम्मीदवार था, पहला उम्मीदवार को इतना मिला है, तो दूसरा उम्मीदवार को कितना मिला होगा, तो वैलिड वोट का कितना मिल जाएगा, तो उसको 45% मिलेगा। वैलिड वोट का कितना, 45, ये अपने आप को कितना 100% होता है। अगर इसका इसका अगर 55% पहला उम्मीदवार को मिल रहा है, तो दूसरा उम्मीदवार को उसका 55, उसमें से 100%, 100% में से 55 घटाइएगा तो 45% मिलेगा, दूसरा उम्मीदवार को इतना मिलेगा। ये जीतने वाला उम्मीदवार है, ये इससे हारने वाले उम्मीदवार से कितना वोट से अधिक वोटों से वो जीत रहा है, तो 10% अधिक वोटों से वो जीत जाता है। 10% अधिक वोटों से वो जीत जाता है। संख्या में पूछा हुआ है कितना परसेंट, यानी कितना वोटों से वो जीत जाता है। परसेंटेज में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वैलिड वोट के 10% वोटों से वो जीत जाता है। तो 10% का मान ही आपको पता करना था, 10% का मान ही पता करना था। तो यहाँ से ही कटेगा, एगो जीरो से एगो जीरो कटेगा, 5 से कटेगा 15, 15 एगो जीरो, यानी 15 छक्के कितना हो गया, 15 छक्का 15 चौका 60 हो गया, 15 चौका 60 एगो जीरो बैठा दीजिएगा, यही आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। पहले क्या बताया, पहले आज हम कंसेप्ट, पहले इसका कंसेप्ट बताया, इस कंसेप्ट पे बेस बहुत सारा सवाल को प्रैक्टिस करवा दी, और हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और सवाल बताएंगे। आज हम फिलहाल में वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।